जिस समय आपको सरकार सौंपी थी 16 लाख की फौज दी थी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके दिए थे और 5 साल का खाद्यान्न का भंडार भर के दिया। पत्रकार की जो एक कद्र थी उसको भी इन्होंने कहीं ना कहीं आघात पहुंचाया है। मीडिया को काबू कर लिया, जुडिशरी के तमाम प्रभावों के ऊपर इनका असर दिखाई देता है। आपने गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ मसीह पैदा कर दिए हैं कि लोकतंत्र को खा जाओ, और फिर आप लोकतंत्र पे भाषण देते हो। 4 बिकाऊ पत्रकारों को बैठाकर स्क्रिप्ट लिख के आप इंटरव्यू, और इस कांग्रेस की महिलाओं ने अपने मंगलसूत्र को देश के ऊपर न्यौछावर किया है। मोदी साहब जिस ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस से आते हो उसको क्या पता बलिदान, चिड़िया भी नहीं मरी कभी। मुखबरी करते करते 60 रुपए की पेंशन लेके बुलबुल पे घूमते थे। 5 साल में नक्सलवाद कितना कम हुआ ये पूरे देश ने देखा था। आप लोग मुझसे ज्यादा यहाँ पर छत्तीसगढ़ को देखते रहे, कवर करते रहे। आज से 10 साल पहले का छत्तीसगढ़ देखिए और जब हमारी सरकार गई तब का छत्तीसगढ़ देखिए। नक्सलवाद कम हुआ, लगातार कम हुआ। नक्सलवादी क्षेत्र जिनको कहा जाता था उसमें विकास के काम शुरू हुए। तमाम हमारी योजनाएं जो थी जिनके ऊपर इन्होंने आरोप लगाए, उन योजनाओं का, चाहे वो जितने भी उपज थी हमारी वन उपज, उनको लेने की बात हो, स्कूल कॉलेज खोलने की बात हो, उद्योग खोलने की बात हो, चाहे हसदेव के जंगलों को बचाने की बात हो, हमने हमेशा जल, जंगल और जमीन की का जो अधिकार है उनको देने का प्रयास किया। और उस चीज़ में हम सकारात्मक कदम उठाते हुए हम सफल हुए कि नक्सलवाद को हमने काफ़ी कंट्रोल किया। लेकिन वापस से अब सरकार हम दो और हमारे दो की है, तो स्वाभाविक है कि इस तरह की चीज़ें फिर सर उठा रही हैं। ये छत्तीसगढ़ के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। देखिए, मैं समझता हूं कि सरकार में जो व्यक्ति है वो ज़्यादा कारगर होता है किसी भी सवाल को उठाने के लिए। सरकार में जो व्यक्ति है वो अपनी आवाज़ को दमदार तरीके से ज़्यादा अच्छी तरह से उठा सकता है। और ये तो संसद में 150 सांसदों को जब जिस तरह से सस्पेंड करके तमाम बिलों को पास किया गया, आप समझ सकते हैं कि कितनी पार्लियामेंट्री कमेटीज़ में कौन सी सेलेक्ट कमेटी में बिल गए हैं। संसदीय प्रणाली के ऊपर क्रूर प्रहार इस सरकार ने किया है। ये चुनाव बहुत इम्पॉर्टेंट चुनाव है देश की दशा और दिशा दिखाने के लिए। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि कांग्रेस के प्रवक्ता से पहले मैं एक भारतीय नागरिक हूँ कि जिस तरह से कुछ लोगों ने पूरी सरकार के ऊपर कब्जा कर लिया, ये हमारे लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए ठीक नहीं। सब कुछ प्राइवेटाइज हो जाएगा, सब कुछ बिक जाएगा। पीएसयू को पहले घाटे में ले जाएंगे, फिर उसको बेच देंगे। वो हमारे फादर और हमारे दादा के टैक्स पेयर से बनी हुई चीज़ें हैं, उन पैसे से हमारा हक है उनके ऊपर। और वही हक की लड़ाई है कि हम हक देना चाहते हैं और वो हक छीनना चाहते हैं। हम एमएसपी की गारंटी की बात कर रहे हैं और वो 700 किसानों को शहीद करते हैं। यही फर्क है कांग्रेस और बीजेपी के अंदर सांसदों की। देखिए, हमारा 150 कहना कि 150 के पार भी नहीं जा पाएंगे, उसके पीछे सीधे सीधे कारण हैं। 2013 से वो बदनाम करके आए पिछली सरकार को, और उन्होंने बड़े बड़े घोषणाएं, बड़े बड़े वायदे किए। आज हालत यह है कि 10 साल हो गए। पहली बार कहा भाइयों बहनों मित्रों 50 महीने दे दो, बस 60 महीने दे दो उनको, 60 साल दिए, मुझे 60 महीने दे दो। फिर नोटबंदी जैसे कुकर्म हुए, भाइयों बहनों मित्रों मुझे बस 50 दिन दे दो, फिर जिस चौराहे पे कहोगे मैं उस चौराहे पे आ जाऊंगा। अच्छे दिन की कोई बात कर रहा है? वो स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, बैठअप इंडिया, लेटअप इंडिया, पता नहीं कौन कौन से इंडिया शुरू किए थे। आज किसी की कोई बात कर रहा है? आज बात कर रहे हैं भैंसिया खोल ले जाएंगे, कमरे में से पलंग उठा ले जाएंगे कांग्रेसी।
मंगलसूत्र खोल लेंगे। अरे 55 साल तक हमने मंगलसूत्र पहनाने का काम किया है देश में अमन और शांति के माध्यम से, और इस कांग्रेस की महिलाओं ने अपने मंगलसूत्र को देश के ऊपर न्यौछावर किया है। मोदी साहब जिस ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस से आते हो उसको क्या पता बलिदान क्या होता है। आपके यहां तो चिड़िया भी नहीं मरी कभी, मुखबरी करते करते 60 रुपए की पेंशन लेके बुलबुल पे घूमते थे। देशभक्ति का पाठ हमें मत पढ़ाइए, हमने देश को आगे ले जाने का काम किया है। जिस समय आपको सरकार सौंपी थी 16 लाख की फौज दी थी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके दिए थे और 5 साल का खाद्यान्न का भंडार भर के दिया। इधर उधर की बात मत करो, ये बताओ कि कारवां क्यों लुटा, काफिला क्यों लुटा। इस बात की जवाब दो कि देश के ऊपर 5 गुना कर्जा क्यों हो गया। इस बात का जवाब दो कि किसान की आय डबल करते करते कर्जा कब डबल कर दिया आपने। देश के प्रधानमंत्री को चाहिए कि सीधे सीधे 10 साल उन्होंने क्या काम किया उसका उत्तर दें। देखिए, हम विपक्ष की कठोर भूमिका में है पिछले 10 साल से। 2014 लैंड एक्विजिशन बिल का ऑर्डिनेंस आया, हमने सबसे पहले विरोध किया। 2016 नोटबंदी हुई, हमने सबसे पहले विरोध किया। हमने तमाम उन चीजों का विरोध किया जो देश के अहित में थी। हमने हमेशा जांच की मांग की, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे पेगासस हो, चाहे वो राफेल हो। हम एक कठोर विपक्ष की भूमिका में पहले दिन से 4000 किलोमीटर तक माननीय राहुल गांधी ने यात्रा करके और बताया कि किस तरह से भारत टूट रहा है, भारत को कैसे जोड़ा जाए। लेकिन केवल कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में रहे उससे काम नहीं चलेगा। हम तो चाहेंगे कि आप सब लोग भी लोकतंत्र के चौथा स्तंभ हो। देश में एक संघर्ष होता था और इस सरकार ने बड़े क्लेवरली, बड़े दिमाग लगा के संघर्ष के सारे रास्ते बंद कर दिए। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं। कोई भी जन आक्रोश आंदोलन होता था, विद्यार्थियों का आंदोलन होता था, उसको जिस निर्दयता के साथ कुचला जाता है, यही गुजरात मॉडल है। किसान आएंगे तो इतनी बड़ी बड़ी कीलें ठोक दी जाएंगी और शाम को फिर किसानों के उत्थान के लिए लंबा सा भाषण दे दिया जाएगा। आज जो संघर्ष के रास्ते थे, सड़क पर जाते थे, अब सड़क पर कीलें लगा दी गई हैं संघर्ष के नाम पर। आज आप आरटीआई लगाइए, सरकार के अगर खिलाफ जवाब है तो उत्तर नहीं आएगा। मीडिया में जाकर अपनी बात रखने की बात थी। मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग, आप भी जानते हैं, आप भी स्वीकार करते हैं, मैं सबकी नहीं कहता, रीजनल मीडिया फिर भी फार फार बेटर। नेशनल मीडिया, जिसको आज हर आदमी मीडिया ना कह के गोदी मीडिया कहने लगा है, ये आपका जो प्रोफेशन है उसको भी खा गए हैं। पत्रकार का जो एक सम्मान आज से 10 साल पहले था, पत्रकारिता का एक छोटा सा इशू आता था, पत्रकार की जो एक कद्र थी उसको भी इन्होंने कहीं ना कहीं आघात पहुंचाया है। मीडिया को काबू कर लिया, जुडिशरी के तमाम प्रभावों के ऊपर इनका असर दिखाई देता है। 2 एग्जाम्पल बताता हूं। राहुल गांधी की सदस्यता का समाप्त करना, क्या था वो? इतना बड़ा ऑर्डर आया और 10 मिनट में वो सुप्रीम कोर्ट में गिर गया क्योंकि वो गुजरात से आया। चंडीगढ़ का एक छोटा सा मेयर का चुनाव, अरे भाई, देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपने गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ मसीह पैदा कर दिए हैं कि लोकतंत्र को खा जाओ, और फिर आप लोकतंत्र पे भाषण देते हो। 4 बिकाऊ पत्रकारों को बैठाकर स्क्रिप्ट लिख के आप इंटरव्यू देते हो। देश के पत्रकारिता का दुर्भाग्य है कि लाखों पत्रकार इकट्ठे होकर देश के प्रधानमंत्री को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मजबूर नहीं कर पाए 10 साल में। सवाल भी आज भी कांग्रेस से ही, क्योंकि मैं भी पत्रकारिता में काफी दिन रहा, एक मैगजीन का एडिटर भी रहा मैं। क्या हम लोगों में इतनी ताकत नहीं थी कि देश के प्रधानमंत्री को कहें कि नहीं, आओ आप एक इंटरव्यू दो,
मनमोहन सिंह को तो जो मौनी बाबा हम सब कहते थे ना, जो व्यक्ति हर महीने लगभग एक इंटरव्यू दे देता था, कभी विदेश में जाकर, कभी हवाई जहाज में, कभी देश में, कभी इंडियन मीडिया सेंटर में, कहीं पर भी दे देता। तो संघर्ष के रास्ते, चाहे वो आरटीआई हो, चाहे सड़क पर आंदोलन हो, चाहे पत्रकारिता के माध्यम से हो, चाहे न्यायालय के माध्यम से हो, संघर्ष के सारे रास्तों को रोका है। और ये एक उज्जवल लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हाँ दिलीप जी। देखिए, हम संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य के संवैधानिक संस्थाएं इस देश के जनमानस की भावनाओं का सम्मान करती हुई नहीं दिखाई दे रही। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से लेकर इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट तक 10-10 महीने तक विपक्षी सांसदों को मिलने का समय नहीं देना, और जिस तरह से मैंने अभी कई एग्जाम्पल दिए, भाई कंप्लेंट की है तो इलेक्शन कमीशन का काम है ना, कहें कि ये कागज है, ये कंप्लेंट गलत है, झूठी है, साइड में रखो इसको, कहे ना। इसको रख के चुपचाप बैठ गए, ना इस पर एक्शन लूंगा, ना मैं इसको सही बताऊंगा, ना मैं गलत बताऊंगा, चुनाव समाप्त हो जाएगा। यही कर्नाटक में हुआ था, जब हनुमान जी ने इनको गदा मारी थी, तब भी हमने कंप्लेंट की थी, कोई एक्शन नहीं हुआ। 11 दिन क्यों लगे? आप प्रबुद्ध पत्रकार हो, सब भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, भाई आप पत्रकार हैं और मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं। 11 दिन आंकड़े आने में क्यों लगे? हमने तब भी कहा था जब नोटबंदी हुई थी, 8 महीने लग गए। एक 10 लाख का चेक गांव की ब्रांच में, कोऑपरेटिव बैंक की ब्रांच में जमा होता है तो आरबीआई को इंफॉर्मेशन जाती है शाम को। 100% ब्रांच कंप्यूटराइज्ड है। लेकिन जब तक गुजरात का चुनाव नहीं हो गया, याद कीजिएगा 2017 का, उसके बाद आंकड़े आए थे, ताकि पोल ना खुल जाए कि 800 करोड़ रुपया अहमदाबाद डेवलपमेंट बैंक में किसने जमा किया। 11 दिन अगर आंकड़े आने में लग रहे हैं, उसके बाद भी आप परसेंटेज बता रहे हैं। बताना चाहिए ये वोट पड़ी है, 1000 वोट पड़ी है। परसेंटेज का क्या मतलब है भाई? नोटबंदी में भी परसेंटेज ही बताई थी, आज तक ये नहीं पता चला कितने नोट जमा हुए, परसेंटेज पता चल गई। एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले हैं ना, परसेंटेज में ही बात करते हैं।